हरियाणा स्टेट विजिलेंस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 1 लाख के रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार। रोहतक आरटीए निरीक्षक राकेश राणा रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। ट्रांसपोर्टरों से अवैध वसूली का आरोप है। 1 लाख के रिश्वत लेते अधिकारी की गिरफ्तारी। रोहतक आरटीए में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा। चालान के नाम पर बनाया जाता था दबाव। हर गाड़ी से 7,000 मंथली वसूली। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज। ट्रांसपोर्टर से अवैध वसूली का आरोप है। करप्शन पर ये बड़ा एक्शन। हरियाणा स्टेट विजिलेंस की तरफ से देखिए कार्रवाई की गई है। 1 लाख के रिश्वत लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें, अधिकारी गिरफ्तार 1 लाख के रिश्वत लेते हुए। रोहतक आरटीए निरीक्षक राकेश राणा रिश्वत लेते गिरफ्तार। ट्रांसपोर्टर से अवैध वसूली का आरोप है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ने बड़ा एक्शन लिया है। 1 लाख के रिश्वत लेते अधिकारी को पकड़ लिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स पर दबाव बनाया जाता था, मंथली पैसे वसूले जाते थे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के रोहतक ब्यूरो देवेंद्र डांगी का। देवेंद्र, जिस तरह से हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि एक शख्स को पकड़ा गया है, ये अधिकारी हैं और एक खेल यहाँ चल रहा था रिश्वतखोरी का। रिश्वत नियंत्रण के प्रयास बहुत किए जाते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या इस मामले में खुलासा? देखिए, बता दूं, सबसे पहले तो अपडेट दे दूं इस मामले में। एक नहीं बल्कि 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जी। एक राकेश राणा थे जो निरीक्षक हैं, आरटीए रोहतक में पोस्टेड थे। उनके अलावा एक सहायक सचिव हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी मनीष मदान, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। वो भी बराबर के इस मामले में साझेदार थे। रिश्वत केस और धंधे में, रिश्वत केस खेल में, इस काले कारोबार में बराबर के गुनहगार दोनों ये लोग। इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया गया है और आज दोपहर बाद हो सकता है इन दोनों को पूछताछ के बाद रोहतक कोर्ट में पेश किया जाए। हो सकता है कि इनसे और डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस रिमांड की डिमांड जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है। ये भी हो सकता है कि अगर सब कुछ पहले उगल चुके हों तो इनको जुडिशियल कस्टडी भेजा जाए। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन बड़ी चीज जो सूत्रों के हवाले से जो निकल कर आ रही है आपकी, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। भ्रष्टाचार के बड़े खेल का खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम करने में कामयाब रही है, ऐसा सूत्रों का दावा है। सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिली है, भरोसेमंद सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि जब पूछताछ की गई है एसीबी कार्यालय में लाकर इनसे, तो पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि सिर्फ ये जो इस केस की बात नहीं है जिसमें रविंद्र एक पीड़ित व्यक्ति है, एक ट्रांसपोर्टर है जिसको लगातार परेशान ये लोग कर रहे थे और उसे इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि वो मंथली सिस्टम से इनके साथ जुड़ जाए। जितनी ट्रांसपोर्ट में उसकी गाड़ियां चलती हैं, उसके ट्रक चलते हैं या उसकी प्राइवेट बस चलती है। करकड़ा गांव का रहने वाला है रविंद्र, जिसकी शिकायत पे पूरा मामला खुला है। दरअसल उसके ट्रक का चालान हुआ था ओवरलोड का। वो चालान भरने के लिए गया था तो वहां पर इन लोगों से इनका जो नेक्सस चलता है उसके झांसे में इसको लिया गया। उसको कहा गया कि आप 7,000 रुपए प्रति ट्रक पर गाड़ी के हिसाब से जब तक नहीं देंगे आपकी गाड़ी के ऐसे ही हजारों लाखों रुपए के चालान ठोके जाते रहेंगे और हम आपको काम नहीं करने देंगे। आखिरकार वो मजबूर हुआ और इस मंथली सिस्टम का एक हिस्सा उसे बनाया गया। उसके कई और लोग भी हैं, ट्रांसपोर्टर साथी हैं। जाहिर सी बात है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है तो बाकी लोग भी उठना बैठना या जो होते हैं साथी संगी, वो भी ट्रांसपोर्ट के धंधे से जुड़े हुए हैं। तो उसने वो लोग भी काफी परेशान थे। तो इन लोगों ने बताया कि 7,000 प्रति गाड़ी के हिसाब से दोगे तो आप जितनी गाड़ियां चाहो अनलिमिटेड, वो आप हमारे पास नंबर नोट करवा दीजिए, हम आपको एक कोड देंगे। बाकायदा एक कोड होता था, सीक्रेट कोड दिया जाता था कि आपको एक कोड देंगे हम और आप निर्बाध रूप से जितना चाहे आप ओवरलोड ले जा सकते हैं। लेकिन इसके एवज में प्रति गाड़ी 7,000 रुपए आपको देने हैं। 150 गाड़ियां। आरती, मैं सिर्फ एक शख्स का जिक्र कर रहा हूँ। एक शख्स 150 गाड़ियों की एंट्री करवाता है जी। 10 लाख रुपए प्रति मंथ पर माह में सौदा तय होता है। बाद में रकम जब टेबल पर टॉक होती है तो 8 लाख रुपए मंथली सेट हो जाती है 150 गाड़ियों की। इससे पता चलता है कि आरटीए जो है वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स, आप किसी जिले का जिक्र उठा के देख लीजिए। हालांकि सरकार जो है वो लगातार
इस नेक्सस की कमर तोड़ने के लिए लगातार सक्रिय नजर आती है। एसीबी भी पूरी तरह से पीछे लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप इन अधिकारियों के हौसले देखिए कितने बुलंदियों को छू रहे हैं जी। कि सरेआम ये लोग इस ढंग का नेक्सस चलाते हैं, ओवरलोडिंग के नाम पर जी। लोगों के चालान काटे जाते हैं, गाड़ियां बंद बिल्कुल। की जाती हैं और फिर प्रेशर बनाकर उनसे मंथली वसूली जाती है। ये सिर्फ एक रविंदर है शिकायतकर्ता, जिसकी 150 गाड़ियां जिसके मार्फत ये एंट्री की गई थी। ऐसे न जाने कितने रविंदर रोहतक के बाहर बाकी जिलों में, जो खासतौर से अगर जिक्र करूं तो चरखी दादरी भिवानी, क्योंकि वो खानक की बेल्ट है, जी। वहां से जो बात करें बहुत खनन कार्य होता है वो है। जी। उसके अलावा जो यमुना बेल्ट है, वहां से रेत के खनन का है। ऐसे मामलों में सभी जिलों में भ्रष्टाचार के, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं, अगर डीपली इन्वेस्टिगेट इस मामले को किया जाएगा तो ऐसे कई और जो है भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे। खैर, एसीबी ने वाकई बेहद सराहनीय कार्य किया है। देखने वाली बात यह होगी कि इसके तार कहां कहां तक जुड़ते हैं, और ऊपर जहां जिक्र आ रहा है कि वो ऊपर पैसा जाता है, वो ऊपर कहां पैसा जाता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल बड़े मामले का खुलासा हुआ है आरती, कहने में कोई दो राय नहीं है, और तकरीबन जिलों में इस तरह का ये नेक्सस चल रहा है। सरकार ने पहले भी गंभीरता दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार का ये खुला खेल चलता है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेकर एक कदम और आगे चलना होगा, ताकि ना सरकार की बदनामी हो और ना ही ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोगों को कोई परेशानी हो। वो लोग अंडरलोड चल सकते हैं, अगर उनको किराया भाड़ा मिलेगा तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जो मदान जैसे लोग हैं या राणा जैसे लोग हैं, जो इंस्पेक्टर राकेश राणा है या मनीष मदान है सहायक सचिव, ऐसे लोग मजबूर करते हैं करप्शन के लिए, और फिर ये करप्शन जो है ये आगे जाते जाते डेप्थ तक जाता है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। लोगों को खूब एक सरकार के प्रति एक नेगेटिव इमेज बनती है, छवि बनती है, सरकार की भी बदनामी होती है। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और ऐसे और भी जो नेक्सस जहां जहां हो सकते हैं उन सभी पर चाबुक चलाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। एक नहीं बल्कि 2 अधिकारियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है।